कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले आज से 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव श्री दौलत रतन सागर सुरेश्वर जी आए थे यहाँ पर, और उनका 101 साल का जन्म शताब्दी वर्ष यहाँ पर मनाया गया। और मुझे आज भी याद है, मेरे गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब ने सबसे ऊपर खड़े होकर धोखा जी के साथ खड़े थे, और धोखा जी उनको सब रूम दिखा रहे थे। वो रूम आप देखना नहीं प्लीज, वो रूम आप देखना नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि हमारी दिल ही ऐसा है कि दिल मांगे मोर, सबको स्थानकों में ऐसा ही रूम बनाना पड़ेगा। तो उस समय मुझे गुरुदेव ने कहा था, बाबू एक चातुर्मास यहाँ जरूर करना। मैंने बोला ना, धोखा जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन सच बताऊं, शुरू करती हूं। पिछले चातुर्मास में जिस समय पर्यूषण के लिए आए और बहुत 15 दिन से लगे हुए थे, हमने कहा हमको जाना ही नहीं। तो उस समय मेरे बाबा बैठे हैं, बापू बोलते हैं, रमणीक गुरुदेव उनको साधु संतों के बापू, उन्होंने कहा जाओ। मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मुझे कोई झंडे गाड़ने का शौक नहीं है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि झंडे गाड़े नहीं जाते, हम काम करते हैं ना तो झंडे खुद गड़ जाते हैं। तो वो बात मेरे दिल को छुई और बोरिया बिस्तर समेटा और हम यहाँ आ गए। और फिर बोली 1 नंबर जाएगा हाँ कर दो, 1 नंबर जाएगा हाँ कर दो। उस समय हाँ किया, और बहुत एक गर्व के साथ बोलती हूँ, पिछले 8 महीने से इन्होंने हमारा जो ध्यान रखा है कात्रज संघ ने, काबिले तारीफ है। उसके आगे 1 मार्च को चले, थोड़ा सारांश में बोलूंगी, और 1 मार्च को चले और मैं वॉकर पे थी, और वहां से यात्रा शुरू हुई। ऑपरेशन हुआ 1.5 महीने हुआ था। चले येरवड़ा, येरवड़ा से फिर हम गए वडगांव शेरी, फिर वहां से लोनीकन, मरकल, चाकन। चाकन में गए तो एक अलग ही माहौल बना, और चाकन के अध्यक्ष जी आए हैं। उनकी एक खूबी बता दूं, वो सामने प्रवचन में भी नहीं जाते। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो यहाँ कैसे आ गए, लेकिन बहुत प्रेम दिया। चाकन का महिला मंडल भी आया है। सभी को बातों ही बातों में आभार व्यक्त करती जा रही हूँ। चाकन का संघ और चाकन के मंडल को बहुत बहुत आभार। दूसरे नंबर पे आता है राजगुरु नगर। राजगुरु नगर के सभी युवा आए हैं और उन्होंने बहुत प्रेम दिया। अभी 2-4 गाड़ियां उनकी, हमारे विशाल जी आने वाले हैं, पीछे पीछे सब आ रहे हैं। तो बहुत अभी नवनिर्वाचित चंदन जी खारीवाल जो अध्यक्ष बने हैं, साथ में मेरे सागर भैया बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन सभी का बहुत बहुत आभार। उसके बाद बारी आई नारायण गांव की, और नारायण गांव में बहुत प्यारा माहौल बना, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और पीछे अध्यक्ष जी बैठे हैं, उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, युवा अध्यक्ष जी बैठे हैं, और हमारे छोटे से सेक्रेटरी जी 32 साल के सेक्रेटरी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन है बहुत अनुशासन वाले, तो बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। तो पूरा नारायण गांव संघ आया है, तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। और इसी के साथ पारगांव का संघ भी आया है। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि वडगांव शेरी के हमारे हिटलर साहब आए। वो मुझे कहते हैं अध्यक्ष नहीं बोलना, हिटलर ही बोलना, क्योंकि वो वास्तव में हिटलर जैसा, उन्होंने अभी स्थानक जाकर देखोगे तो वास्तव में बहुत सुंदर काम किया है। और एक बहुत ही सुंदर, और महाराष्ट्र प्रवर्तनी का चातुर्मास करवाने आए हैं, करवा रहे हैं। 4 जुलाई को उनका प्रवेश है, तो आप सभी का फर्ज है, सभी को जाना चाहिए। उसके आगे बढ़ती हूँ, 2019 के हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज के चातुर्मास के विजय जी छाजेड़, जो एक वास्तव में महादेव हैं, और मैं उन्हें महादेव बोलती थी। चातुर्मास में की आदत है, कोई तो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर चले जाते थे, और हमारी टीम आई हुई है उनके साथ, महामंत्री जी भी यही थे, और काफी बहुत सारे लोग आए हैं। वडगांव शेरी के भक्तांबर मंडल भी आया है, बहुत सारे लोग आए हैं। और आगे बढ़ती हूँ, 2 नाम ऐसे लूंगी जिन्होंने पिछले 8 महीने से, 8 महीने नहीं, नासिक तक जब तक मैं गई, प्रतिदिन एक फोन जाता था, आपको साता है ना, हमारे संपत लाल जी बाफना, नेमचंद जी लुंकड़, वडगांव शेरी के पिलर बोलूंगी। बेशक बड़े ट्रस्टी अलग होते हैं, लेकिन वो वहाँ के पिलर हैं, उन्होंने मेरा हर कदम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं,
बहुत सारे हमारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं। पोपट सेठ जी हैं, शिरूर से बाफना जी हैं, अभय जी संचेती जो कि सोशल वर्क में बहुत सुंदर कार्य करते हैं। एक बारी उनके साथ बैठना हुआ तो उनके कार्य पता चले। तो जितने भी बैठे, मैं नाम नहीं जानती, आर के लुंकड़ जी और हमारे सुनील भैया शायद चले गए भिवरी वाले, और इन सबको भी, आप मंडोत जी हैं, गांधी जी हैं, जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ, सभी को मेरी आंखें देख रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे महानुभाव जो जलगांव से आए हैं, जब कभी हम मिले भी नहीं, लेकिन वो जूम सिस्टम के माध्यम से जुड़े और आज 2-3 गाड़ियां लेकर वो भी आए हैं, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी चिंचवड़ से या उपनगरों से जहां जहां से आए हैं, चाहे कासरवाड़ी से, यशलौन से और कहीं से भी आए हैं, तो मैं दापोड़ी से, चंदन नगर से, दापोड़ी वाले पीछे बैठे हैं, तो उन सबका भी धन्यवाद। अब आगे जो है एक नाम लूंगी जिनको मेरी बहन बहुत सम्मान देती है, भरत जी चौरड़िया, जो वास्तव में एक श्रावक हैं और श्रावक शिरूर के संघपति हैं। पारस जी आए हैं, राजू भैया आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनका भी बहुत तहे दिल से आभार। अशोक जी तो ये बैठे, हाँ दिखाई नहीं दिए, तो बहुत बहुत, क्योंकि वो एक श्रावक है और वो पूरी तरह से लोच भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और संघपति होने के नाते वो चातुर्मास उन्होंने लिया है इस बार पुष्प चूल्हा जी महाराज साहब का, तो उनको भी बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी बहना की तो क्या तारीफ करूं, राजश्री बहना की, उन्होंने बहुत प्यार दिया पिछले 8 महीने में नहीं, साल भर में, और हर कदम पे बोलती थी रोना नहीं। मैंने कभी भी रिद्धिमा को याद किया, गुरुजी को याद किया, तो रोना नहीं, हमेशा उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। और इस तरीके से उनके लिए, सुनील जी के लिए, सूरज के लिए, आयुषी के लिए, सबके लिए मैं दिन से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत संभाला है और हमेशा बोला बेटा आगे बढ़ना है, बेटा चिंता नहीं करना, चातुर्मास अच्छा जाएगा। इसी के साथ साथ अब बारी आती है प्रकाश जी धारीवाल की। 2 शब्द होते हैं, एक संयोग और एक सहयोग, एक संयोग और एक सहयोग। संयोग जो होता है कर्माधीन होता है, जैसे आप सब हमारे साथ हैं, लेकिन सहयोग जो होता है ना, वो विचाराधीन होता है। अभी चातुर्मास आ रहा है और हम ऐसे चातुर्मास नहीं मनाने वाले कि 2-4 बुजुर्ग आ गए, 2-4 सीनियर इधर आ गए, हो गया चातुर्मास। हमारी कल ही चर्चा चली है, चातुर्मास कुछ अलग होगा। ये चातुर्मास नहीं, ये हमारा बूस्टर, एनर्जी बूस्टर है, जिसको हम कुछ एनर्जी लेवल पर लेकर जाएंगे और सब तरीके की हमारी पावर बढ़ेगी, मनी पावर, सभी प्रकार की पावर बढ़ेगी। जब हम एक दूसरे से ज्ञान बांटेंगे तो नॉलेज पावर बढ़ेगी, जब एक दूसरे का सहयोग देंगे तो स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगी, जब हम एक दूसरे की क्षमता को देखेंगे, किसी की कमियों को नहीं देखेंगे, तो हमारी विल पावर बढ़ेगी। ऐसे ही हमारे प्रकाश जी ने एक काम किया है, मनी पावर, है ना। मनी पावर कैसे बढ़ती है, उनके पास टेक्निक है, और धोखा जी के पास निकालने की टेक्निक है। और वो टेक्निक उन्होंने किससे लिया मालूम है? हमारे विजय कांत जी से। बाबा जी हमेशा बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, बाद में कहते हैं चलो निकालो, पैसे निकालो। तो वो एक विजयकांत जी की टेक्निक फॉरवर्ड करी है। तो एक गुरुदेव ने बोला कि जिस समय संस्था, समाज और संघ जब खड़े होते हैं ना, उनको सबसे पहले मनी पावर की जरूरत होती है। किसकी? मनी पावर की जरूरत होती है। और ये वास्तव में इस हाथ देते रहते और इधर से बढ़ता रहता खजाना। वो क्या शालीभद्र की रिद्धि सिद्धि उनके पास है, दिखती पतली सी काया है, लेकिन बहुत मोटा काम है और बहुत कुछ कमाते रहते हैं, और वो ऐसे ही देते हैं। और मेरी बहन रिद्धिमा जी महाराज ने खासकर उनको धन्यवाद बोला। एक ही फोन पर समाचार हुआ, एक ही हुआ होगा ना, 2-4 तो नहीं हुए, देख लो, एक ही फोन पर, और ट्रस्टियों ने बात करी और चातुर्मास फाइनल कन्याकुमारी का, और धारीवाल जी ने बोला कि मेरी तरफ से चातुर्मास फाइनल। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, कल धोखा जी उनके पास बैठे हैं और कहते हैं बड़ी बहन का तो ले गया, अभी छोटी के नाम से भी ले जा। मैं इतनी खुश हुई ना
कि दोनों बहनों के प्रति इतना उनकी बातें, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी उनका नाम लेके बोलते हैं। कोई भी साधु सती बोलता है, गृहस्थी बोलते हैं, प्रकाश जी आपको नहीं पता, देते तो हैं 10 जगह बोलते हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत मैंने उनमें नहीं देखी है। वो तो अलग ही है, आकाश में रहकर जमीन पर रहते हैं, और वो लोग जो जमीन पर रहते हैं ना, वही इतिहास बनाया करते हैं, तो वही इतिहास बनाया करते हैं। तो ऐसी ये शख्सियत है, इन्होंने बहुत कुछ संभाला है। और इनके जो है ना मेन सेक्रेटरी, कहाँ गए वो, वर्धमान जी, वर्धमान जी, इनका क्या नाम है, ये इनका आपका नाम, विनोद जी गांधी, मांडोज जी, बहुत मांडोज जी चल रहा था धोखा जी के नाम मुंह पे, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं देखा है। क्या यहाँ पे नाम मांडोज जी का नाम है? नहीं है। नाम चाहिए अपने को, तो काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए। खाली माला नहीं फेरनी, पूरा बिल्डिंग खड़ी। अभी तो इनका आपको पता नहीं, बराबर में कातरज एक और तीर्थ बनाने वाले हैं। मैं उनका सरप्राइज बताना नहीं चाहती, लेकिन वो एक छोटी सी काया, हाँ बोलने वाले, ऐसा कोई काम नहीं होता। यहाँ पे कुर्सी उसी को मिलती है जिसका नाम होता, काम होता है। ऐसे किसी को माइक पे खड़ा ही नहीं करते। ये तो बहुत ये इनकी शख्सियत है, और इस शख्सियत को बहुत बहुत सलाम। अब बारी आती है मेरे कातरज की। कातरज एक वट वृक्ष है। क्या है? वट वृक्ष है। और इस वट वृक्ष की जड़ें ना बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। चाहे वडगांव धायरी ले लो, चाहे वारजे ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, चाहे कहीं भी ले लो। हम चले नासिक से आए, हमको कईयों ने बोला अब आके छुट्टियां मनाओ, बोला ना 15 दिन आकर छुट्टियां मनाओ और कहीं घूमने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही राजेश्वरी जी की पूना बेसल मिल पहुंचे, कातरज संघ ने धावा बोल दिया पर्चा लेकर कि 15 दिन आपको इधर इधर घूमना है। तो हम घूमने निकले, और मैं सच बताती हूँ, ये छोटा सा कातरज संघ नहीं है। किसी ने मुझे पूछा तुमने मुहूर्त देखा क्या? किसी ने पूछा दिन 3 बजे जा रहे हो, मुहूर्त देखा क्या? आप सब सोच रहे होंगे हमने 26 जून क्यों निकाली, सोच रहे होंगे ना 26 जून क्यों निकाली। मालूम है क्यों निकाली? मालूम है? नहीं मालूम? अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। अभी क्यों सरप्राइज बताऊं कि 26 जून क्यों निकाली और दोपहर के 3 बजे क्यों निकाले, ये अभी किसी को बताने का नहीं है। लेकिन किसी ने कहा मुहूर्त देखा क्या, तो मैंने कहा जहां पे खुद तीर्थ खड़ा है तो वहां मुहूर्त की क्या जरूरत है। जहां पे खुद तीर्थ खड़ा है वहां पे मुहूर्त की क्या जरूरत है। ये वास्तव में चमत्कारी धरती है। मैंने सुबह ही अपने गुरुदेव से कहा गुरुजी बारिश बहुत हो रही है, क्या होगा? और 26 जून के मैप में वेदर में बारिश बारिश लिखी है। गुरुदेव ने कहा, रमनी गुरुदेव ने, बच्चा आनंद बाबा के पास जा रहे हो, माहौल अपने आप साफ हो जाएगा। बाबा के पास जा रहे हो, बादल अपने आप छट गए और धूप निकल गई। तो ये होता है चमत्कार। कुछ दिन पहले कुछ परेशान थी, बाबा को बोला कि ऐसा क्यों नहीं होता, और सच बताती हूँ 2 घंटे में वो काम हो गया। ये है उस प्रतिमा का चमत्कार। सारे रास्ते उनको याद आता था। तो ये वास्तव में चमत्कारी धरती है, पुण्यवान धरती है। और आज ही सुबह क्या बोला मैंने, आनंद धाम जो है ना वो नंबर 1 है, और 8-10 सालों बाद एक समय आएगा कि ये आनंद धाम 2 कहलाएगा। ये आनंद धाम 2 कहलाएगा, और ये एक पवित्र धरती है। आप ये सोचना कि इतने पूना के संघों में हमें चातुर्मास क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं गए, जबकि चातुर्मास के लिए बहुत सारे संघ थे, पर गुरुदेव ने ही क्यों बुलाया, इस धरती ने ही क्यों बुलाया। ये एक बहुत चमत्कार की बात है कि गुरुदेव ने कहा नहीं मेरे पास आना है, और हमने भी ना करते करते हाँ कर दिया। तो इस धरती को मैं बहुत नमन करूंगी, दिल से आभार व्यक्त करूंगी, और पूरे कातरज संघ का मैं करूंगी, क्योंकि ये जितने उपनगर है ना, ये धोखा जी को बोलते हैं कि ये भीष्म पितामह है। मैंने बोला कि वास्तव में वो भीष्म पितामह है। सभी उपनगरों में गई मैं, और प्रवचन में सबसे ज्यादा लड़कियां और लड़के, युवा युवतियां थे और बच्चे थे। तो ये देखिए उन उपनगरों का प्यार, और उन्होंने बहुत प्यार दिया। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी पूरी महिला मंडल, बहु मंडल सभी का, और एक धन्यवाद मैं पूरे धोखा परिवार का करूंगी, बाला साहब जी के धोखा के परिवार का।
चाहे आनंदी बाई है, चाहे मंजूषा है। मंजूषा जी को तो हमेशा बोल देती हूँ मैं, डोका जी को अपनी पिटारी में संभाल के रखना। नाम ही मंजूषा है तो उनको संभाल के रखना। कोई भी बात होगी अपन डायरेक्ट इधर बोलेंगे, उधर नहीं। तो वो बहुत प्यारी है। और अंकिता, कौशब और छोटी सी कारवी सुबह से 100 बार बोल चुकी, गुरनी मैया का वेलकम, गुरनी मैया का वेलकम। तो वो बहुत प्रेम दिया है। अब बारी आती है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका नाम मेरे प्रकाश भाई जो है ना, उनको 365 दिन से ऊपर हो गए, चले गए, राजा हो। और वो आज मुझे राजा तो नहीं, मुझे राजा बनने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक बात उनकी बार बार आती है याद कि वो बार बार बोलते रहे, आप तो राजा हो, आप बहुत, आप मेरी पोतियां हो। हर पल 1.5 घंटा उन्होंने वेंटिलेटर पे जाने से पहले मुझसे बात करी थी। और जिस समय उनके प्राण जब मुख से निकले और आंखों से निकले तो मैं उनके सर पर ही खड़ी थी। मैं, आनंद भैया, कुमार भैया, खुशबू और मनीषा भाभी, हम पांचों उनके सर पे खड़े थे। और एकदम से मुंह खुला, आंखें खुली। मैंने कहा देखो उठ गए। क्या हुआ? वेंटिलेटर, बिल्कुल वो ऑक्सीजन कम हो गई थी। तो भाई ने बोला कि नहीं, वो चले गए हैं बेन महाराज, वो आए नहीं हैं। तो वो ऐसे शख्स थे, आज उनको गए हुए 1 साल हो गया। प्रकाश भाई ने उनको याद किया। वो वास्तव में बहुत गजब के थे। बड़े बड़े साधु संत जिनके पास घबराते थे, वो हमको ऐसे पास में लेके बैठते थे। मेरी बहन तो कितने घंटों चर्चा करती थी उनके साथ। तो आज उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। दादाजी आप कहीं पर भी हैं और पूरे परिवार पर, पूरे संघों पर उनका जाना बहुत बड़ी एक निराशा की देन है। क्यों? क्योंकि उनके पास आगमों का बहुत साहित्य था। वो एक इतिहास केसरी थे। वो चले तो गए, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ लेकर चले गए। रसिक भाव करते रहते थे। 1.5 घंटा मैं उनके साथ रही। रसिक भाव का उनके साथ कितने संबंध थे वो सब बता रहे थे। मैंने मुन्ना चौरड़िया को संगपति बनाया है, अच्छा तो किया ना? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा किया। अच्छा, मतलब पूरी जाने से 1.5 घंटे में उन्होंने पूरी दुनिया कवर करके बताई कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया। और सब चीजों के ऊपर उनकी डिटेल चल रही थी। डॉक्टर बार बार आके मुझे घूर रहा था कि ये क्यों नहीं जा रहे, चुप हो रहे। तो वो दादाजी आज गए हैं। उसी के बाद उनके जो पोते हैं आनंद भैया फुलफगर, मैं भैया के लिए बहुत ऋणी हूँ। बहन बोलते हैं लेकिन मैं फिर भी ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने, गुरुदेव भी गए पूना, दिल्ली गए हैं, लेकिन फिर भी पीछे से बहुत संभाला। भाभी आज आए हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और सच बताती हूँ कि एक सगी बहन को कोई इतना प्यार नहीं करेगा जो एक वो हमें इतना प्यार करते हैं। और मैं भैया को कैसे, किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। भैया जी आप इसी तरीके से दादा के बताए संस्कारों पे चलते रहो। दादाजी ने, इनको स्थानक नहीं जाना था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी थी, लेकिन रमनी गुरुदेव ने सीढ़ियाँ चढ़वाई। इनको ट्रस्टी नहीं बनना था, पर दादाजी ने इनको संघ का ट्रस्टी बनाया। तो इस तरीके से मैं अपने भैया का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ साथ माता जी आए हैं, सभी संघों से जो भी आए हैं, और हमारे शांतिलाल बोरा जी। और मैंने सबका, किसी का नाम रह गया हो तो खड़े होकर शक्ल दिखा दो भाई, क्योंकि अपने मन में कोई गलत भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। और मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ, किसी का नाम रह गया हो तो जितने भी हमारे चाकन के आए हैं, विलास जी आए हैं, जो भी आए हैं, सबका धन्यवाद। और ये जो आगे की टीम बैठी है उनका भी धन्यवाद। और इसी के साथ एंकर का तो धन्यवाद बोल रहे महाराज जी आपको, बहुत सुंदर। लेकिन एक धन्यवाद जो मेरा है वो हमेशा के लिए रहेगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, बाबू विजयकांत जी के बहुत बड़े उपकार है हमारे ऊपर। भैया जी भी बोलते हैं, बाबा जी के बहुत बड़े उपकार है हमारे ऊपर। और आपको बताऊं, किसी भी संघ में चले जाओ, कोई आपको साल भर नहीं बिठाएगा। इन्होंने, बाबा जी ने अपने हॉस्टल में साध्वी जी महाराज को अभी 8 महीने शिक्षा के लिए रखा है। ये किसी को बताते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं गर्व के साथ कहती हूँ, वास्तव में ऐसे श्रावक माता पिता होते हैं। पहले भंवरीलाल जी और दूसरे नंबर विजयकांत जी। बाबा जी कितना दिल खोल के, कभी कुछ बोलूंगी तो मुस्कुरा देते हैं। हमारे पन्ना लाल जी, कभी भी मेरा मन करा उनके पास जाकर बैठी तो उनको कुछ बताया, वो सुनते हैं, सब बातों को समझते हैं। हमारे मनीष, हमारे जितना भी स्टाफ है, सभी ने हमारी केयर करी है। क्यों करी है? कोई साधु आए तो भी हमें बोलते नहीं कमरा खाली करो, कोई साध्वी आए तो भी हमें नहीं बोलते स्थानक खाली करो। तो मैं
सूर्यकांत जी बाबा जी का सबसे बड़ा थैंक यू बोलूंगी। 3 साल से जो उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखा है, महावीर में रखा, और कभी शिकायत नहीं भेजी, जाओ ऊपर साध्वी जी को ये बोल के आओ या ये बोल के आओ, उल्टा मैं शिकायत कर दूंगी किसी की तो मुस्कुरा देते हैं। तो बहुत 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 मैं कितना आपको बोलूं, गुरुदेव तो कहते हैं कि वो हमारे बापू हैं, और मैं सच में कहती हूँ आप सभी साधु साध्वियों के बापू हैं। आपके पास हजारों की स्टोरी होगी, लेकिन आप छिछले लोगों की तरह इनको इधर उधर बांटते हुए नहीं फिरते हो, इधर उधर बताते हुए नहीं हो। किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसे मुट्ठी में ले लेते हो, वही अम्मा पियरों का फर्ज निभाते हैं। तो ऐसे मेरे बाबा जी, आपको दिल से सैल्यूट। एक बार बाबा जी के लिए बोलेंगे हर्ष 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 हर्ष। और उसी के साथ गुरुदेव का बहुत सुंदर चातुर्मास दिया पोपट सेठ ओस्तवाल जी ने, बहुत लास्ट टाइम पे। आपको भी बहुत दिल से थैंक यू। पूरी टीम आई हुई है और सभी को जितना मैं धन्यवाद करूंगी, और धोखा जी किसी का नाम रह जाए तो कोई माफ करना। लेकिन गुरुदेव एक बात बोलते हैं, बाबू धोखा अनोखा है, धोखा अनोखा है, इसलिए वो कभी धोखा नहीं देगा। तो वास्तव में धोखा जी जैसे दिखते हैं वैसे है भी नहीं, नारियल की तरह है, और बहुत सादगी है, बहुत ज्यादा सादगी है, जीवन बहुत सादा है। सुबह से देख रही थी, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, तो आनंद दरबार के लिए समर्पित कर दिया है खुद को। ये नहीं, ये कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है। हम जैसे साधु सती भी अगर अपने गुरुदेव के लिए इतना नहीं कर सकते, वो सिर्फ गुरुदेव के नाम से कर रहे हैं, सिर्फ गुरु के नाम को आगे ले जा रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ हमारे कन्याकुमारी से पधारे हैं मुमुक्षु सोनू जी ठोकल, जय जनेंद्र कर दो। और दिखती लड़का है लड़की है, वो जो कारवी है वो तो कह रही नहीं भैया है। तो कहने का अभिप्राय, कन्याकुमारी से कहाँ कहाँ से फ्लाइट बदली और यहाँ तक आए, आपका भी दिल से धन्यवाद। मेरी बहना रिद्धिमा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर आए, क्योंकि मैं अपनी बहना के बिना कभी अलग रही नहीं हूँ, और पहली बार रहने का अवसर आया है, तो मैं बहुत आपको थैंक यू बोलूँगी। और इसी के साथ साथ मेरे जितने भी यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। और मेरी बहनें, हम 5 साध्वियाँ यहाँ पर आए हैं, और पांचों की पांचों कुछ आपके विश्वास पर खरे उतरे, ऐसा हमारी अपेक्षा रहेगी। हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। और 800 लोगों ने तो मुझे बोल दिया चातुर्मास नंबर 1 जाएगा, तो चातुर्मास नंबर 1 जाएगा। एक बार फिर से मैं अपने नारायण गांव की टीम को धन्यवाद बोलूँगी जो पीछे बैठी हुई है। तो फिर अपना समय हुआ और 5:45 हो गए हैं, तो बस इतना ही। एक धन्यवाद छोटा सा ललित जी सुराना को, जो सुबह रोज अपना समय दे रहे हैं जीत मोशन ग्राफिक चैनल पर, सभी को दिखा रहे हैं, और जितने भी यूट्यूब पर सब देख रहे हैं, सबको भी बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अभी सभी के लिए ओम शांति।